नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं M2 चिप के बारे में कि आखिर ये जो M2 चिप का इतना हो हल्ला हो गया है कि ये है क्या, कौन बनाता है और ये कितना शक्तिशाली है, किन व्यक्तियों के लिए ये M2 चिप वाला जो डिवाइस है वो लेना सही रहेगा या नहीं। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। किन किन डिवाइसेस में ये M2 चिप लगी हुई है, कौन बनाता है, कितने तक का आता है और कितना सफिशिएंट है, फ्यूचर सुरक्षित है। ये M2 चिप वाला जो सिलिकॉन का एप्पल की तरफ से आता है ये भविष्य के लिए कितना सुरक्षित है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से आज इस वीडियो में बात करने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करते चलिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि क्या आप M2 चिप, M1 चिप ये सब का नाम सुने हैं या नहीं। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में है तो जरूर से सुने होंगे। दोस्तों M1 की तुलना में M2 चिप जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सफिशिएंट है, ज्यादा शक्तिशाली है। एप्पल की तरफ से ये कहना है और मैं दोनों चिप का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पास iPad Pro है M1 वाला और मेरे पास Mac Mini M2 वाला है, तो दोनों यूज कर रहा हूं। दोनों का एक्सपीरियंस मुझे पता है, तो ये भी आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कितना ज्यादा बेटर है या नहीं है, या कुछ ऐसा ही हल्ला है M1 या M2 सेम है। तो ये सारा कुछ वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों M1 चिप के तुलना में M2 चिप की पावर और स्पीड थोड़ी सी अधिक देखने को मिलती है और M1 Pro और M2 चिप के मुकाबले में तो नए M2 Pro और M2 Max चिप को मार्केट में उतारा गया है जो कि बहुत ही पावरफुल चिप है। M2 चिप जो कि M2 सीरीज में आने वाली पहली चिप है, तो M2 चिप दूसरे शब्दों में प्रोसेसर भी कहा जाता है और यही चिप मैकबुक के अंदर और मैक मिनी के अंदर इन सब चीजों में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि iPad Pro में भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो M2 चिप सिर्फ मैकबुक के लिए ही नहीं है, जबकि ये आपको iPad Pro में भी देखने को मिल जाएगा, मैक स्टूडियोज में, मैक मिनीज में, ये सब में आपको देखने को मिल रहा है। आजकल ये सारा कुछ आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैकबुक के लिए। जब पहले लॉन्च किया गया था तो उस समय ये सिर्फ मैकबुक के लिए लॉन्च किया गया था। तो एप्पल कंपनी की तरफ से जो बनाए जाते हैं जो भी पार्ट्स वो दूसरे कंपनियों को नहीं बेची जाती है, तो इसलिए ये एक नई बात है कि जो M2 चिप है सिर्फ आपको एप्पल के डिवाइसेस में ही देखने को मिल सकता है। M1 हो या M2 चिप हो, M2 अल्ट्रा हो, ये सारे जो चिप है वो एप्पल बनाती है, किसी दूसरे कंपनी को सेल नहीं की जाती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एप्पल के सिस्टम में ही अभी फिलहाल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों M2 चिप जो है विशेष करके M1 चिप का ही अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि M1 चिप को बेहतर बनाया गया है जिससे M2 चिप का निर्माण हुआ है। M1 चिप सीरीज के अंदर आने वाले सभी चिप्स ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, पावर के मामले में, स्पीड के मामले में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में। M2 चिप जो कि 16 बिलियन ट्रांजिस्टर के ऊपर बनी हुई चिप है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर की बात करें तो M2 Pro चिप को बनाने के लिए दुगना अधिक ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर होगा दोस्तों उतना ही ज्यादा ये पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा। ये आप बात जान लीजिए। तो दोस्तों M1 जो चिप है उसी के तर्ज पर M2 चिप 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है और इसमें जो ट्रांजिस्टर हैं वो आपको सिर के बाल के बराबर पतले हैं, जो कि आपको इंसानी आंखों से नहीं देखने को मिल जाएगा। और जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर आपको रहेगा जिस चिप में, उसकी पावर एफिशिएंट उतना ही ज्यादा अधिक देखने को मिल जाती है। M2 चिप की पावर अधिक होने के कारण इसके अंदर अधिक कोर को शामिल किया गया है, जैसे कि CPU कोर की संख्या अधिकतम 8 और GPU कोर की अधिकतम संख्या 10 देखने को मिल जाते हैं, जो कि M1 चिप की तुलना में कुछ अधिक है। और इसका असर हमको वीडियो एडिटिंग में देखने को मिलता है। हैवी वीडियो एडिटिंग करनी हो, जैसे कि 10 मिनट की वीडियो तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट में ही आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। यह प्रोसेसर जो बाकी दूसरी कंपनियों की तुलना में काफी तेज और पावरफुल भी है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं M2 चिप के कुछ फीचर्स के बारे में कि इसमें क्या क्या कुछ स्पेशल फीचर्स है, टेक्निकल फीचर्स है, उसके बारे में इन शॉर्ट हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोर की संख्या किया जाए GPU और CPU की, तो इसमें कुल 18 कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चिप का आकार जो है 5 नैनोमीटर पर बना है। CPU जो है एक्सपेक्टेड है वो अधिकतम 8 कोर है, 4 परफॉर्मेंस के लिए, 4 एफिशिएंट कोर है। GPU जो कि है एक्सपेक्टेड 9 और 10 कोर में आपको उपलब्ध है। और स्पीड अगर देखा जाए तो 3.30 गीगाहर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर डिवाइसेस की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये आपको एप्पल के मैकबुक में देखने को मिल जाएगा, iPads में देखने को मिल जाएगा, मैक मिनीज में देखने को मिल जाएगा। इन सब चीजों में आपको M2 चिप इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अगर रैम टेक्नोलॉजी की बात कर लिया जाए तो DDR5 का रैम देखने को मिल जाएगा इस मैक मिनी में, और उसी पर ये दोस्तों अभी रन कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों अब M2 चिप के कुछ प्रकार जान लेते हैं कि कितने प्रकार का अवेलेबल है। तो ये जो M2 चिप है ये आपको 8 कोर CPU और 9 कोर GPU के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको 8 कोर CPU और
10 कोर जीपीयू के साथ भी ये आपको अवेलेबल है। ये बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, आप इजिली, और जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप इसमें लगाइएगा उतना ही ज़्यादा ये आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा, रैम वगैरह सब कुछ एक्सटेंड कर पाइएगा। लेकिन हाँ, एक बार ही आप परचेज करते समय आप उसी समय इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, बाद में आप इसको नहीं कर पाइएगा। अगर आप कोई भी डिवाइस लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके आप अपना पैसा लगाइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो M2 चिप है ये कितना पावरफुल है। दोस्तों ये जो M2 चिप है और चिप के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। प्रोसेसिंग पावर में हो या इसके ग्राफिक्स में हो, वो सारा कुछ शक्तिशाली है ही। उसके बाद वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है और बहुत तेजी से काम करता है। M2 चिप के अंदर लगे CPU कोर 1.7 गुना ज्यादा पावरफुल है दूसरी कंपनियों के प्रोसेसर की तुलना में, जो काफी अच्छी बात है। CPU कोर के अलावा GPU कोर 7 गुना ज्यादा पावरफुल है दूसरी कंपनियों के प्रोसेसरों से। कुल मिलाकर सबसे बड़ा अंतर GPU में ही देखने को मिलता है और GPU का ही अहम रोल होता है गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में डाले जाने वाले इफेक्ट के बारे में। तो ये जो GPU है, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आप इससे कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिएगा, यही आपको सारा काम करके देगा, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारा कुछ। तो अब बात कर लेते हैं इसके M2 चिप के स्पीड के बारे में। तो हालांकि दोस्तों इसके जो स्पीड है अलग अलग जो कोर्स है, CPU GPU है, इस पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर देखा जाए तो M2 चिप के अंदर जो 8 CPU कोर है उसमें 4 एफिशिएंसी कोर होते हैं, जिसका इस्तेमाल बाद में होता है और इसमें पावर कम होती है इसलिए। लेकिन बाकी के बचे 4 कोर जिसे परफॉर्मेंस कोर कहते हैं, उसकी पावर होती है ज्यादा और परफॉर्मेंस कोर ही सबसे पहले काम करते हैं और सबसे अधिक बोझ इन्हीं कोर के ऊपर पड़ता है। और दोस्तों ये जो M2 चिप है वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एप्पल कंपनी की तरफ से बनाए गए जितने भी मैकबुक में M2 चिप लगा हुआ है या कोई भी सिस्टम में लगा हुआ है, आईपैड में, मैक मिनी में लगा हुआ है, उस मैकबुक की स्पीड और पावर काफी ज्यादा देखने को मिलती है, खासतौर पर वीडियो एडिटिंग के मामले में। दूसरे कंपनियों के लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग को जब एक्सपोर्ट किया जाता है तब लैपटॉप तकरीबन आधा घंटा ले लेता है वीडियो सेव करने में, लेकिन M2 चिप के साथ आने वाले मैकबुक सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट में ही वीडियो एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि आधा घंटा समय तो बच ही जाता है। एक सबसे बड़ा सवाल मन में सबके आता है कि क्या ये जो M2 चिप है ये गेमिंग के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं कि ये जो M2 चिप है ये प्रोडक्टिविटी के लिए एप्पल की तरफ से बनाया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इस पर गेमिंग नहीं कर सकते हैं। इसके जो ऐप स्टोर में जितने भी गेम अवेलेबल हैं, जो कि आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वहां, तो वो आप इसको आराम से चला सकते हैं। बहुत सारे गेम्स भी मैं इसको चलाया हूं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। हैवी गेम्स के लिए नहीं है, लेकिन हाँ आप इजिली, ऐसा नहीं है कि घर के जो बच्चे हैं आप अपना पार्ट टाइम के लिए, टाइम पास के लिए जो गेम खेलते हैं वो नहीं खेल पाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि इस जो वीडियो एडिटिंग 4K तक करता है, इतनी हार्ड लेयर पर लेयर 10 बीट का आपको वीडियो एडिटिंग करके दे रहा है, इतना जब पावर एफिशिएंट है तो गेमिंग तो हल्का फुल्का कर ही लेगा। लेकिन हाँ अगर आप तगड़े गेमर हैं तो उसके लिए तो आपको विंडोज लैपटॉप ही आज भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल जो है प्रोडक्टिविटी के लिए ही सबसे बेस्ट सिलिकॉन चिप M2 लाया है। दोस्तों इसके यूजेस की बात कर लिया जाए तो एप्पल जो M2 चिप लाया है ये सिर्फ आपको एप्पल के ही प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अदर कंपनियों को नहीं बेचता है एप्पल, इसलिए आपको M2 चिप जो है अदर कंपनियों में नहीं देखने को मिल जाएगा। और इसी के जो प्रोडक्ट हैं, आईपैड्स हैं, मैकबुक है, मैक मिनीज है, ये सब में M2 चिप आपको देखने को मिल जाएगा, अदर किसी में नहीं मिल जाएगा, इसी में आप उपयोग कर पाइएगा। तो इससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यहाँ तक आप देख ही लिए हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि कैसा लग रहा है। अगर कोई सुझाव है उसका भी स्वागत है। और दोस्तों एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं M2 चिप के कुछ फायदे के बारे में। पावरफुल जो भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है M2 के लेवल का, उन सबसे ज्यादा 1.7 गुना अधिक शक्तिशाली और तेज है ये M2 वाला जो चिप है वो। दूसरे प्रोसेसरों इंटेल AMD की तुलना में M2 चिप 70% कम बिजली खपत करती है और M2 चिप आकार काफी छोटा होने के बावजूद इसके ट्रांजिस्टरों की संख्या काफी अधिक है। इसका मतलब जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर उतना ही ज्यादा ये आपको एफिशिएंट है, पावरफुल है, फास्ट है, परफॉर्मेंस में टॉप नॉच का आपको देने वाला है। M2 चिप सक्षम है वीडियो एडिटिंग को ही कुछ मिनटों में एक्सपोर्ट करने में, पावरफुल और हाई स्पीड पकड़ने में सक्षम है M2 चिप। दूसरे प्रोसेसरों की तुलना में M2 चिप के GPU कोर की स्पीड 7 गुना अधिक है। दोस्तों अंत में इसके नुकसान की बात कर लिया जाए कि इसके क्या डिमेरिट्स है, तो बस एक ही डिमेरिट्स है कि आप सिर्फ एप्पल के ही प्रोडक्ट में M2 चिप देख पाइएगा, क्योंकि एप्पल सेल नहीं करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप M2 चिप के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, और अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं M2 चिप वाले तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। लेटेस्ट प्रोडक्ट है M2 चिप के, वो है मैकबुक एयर M2
मैक मिनी M2 और आपको आईपैड जो आया है लेटेस्ट M2, इन सब चीज़ों में ये आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और इससे हाई लेवल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 साल 15 साल तक आराम से यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदास लीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां जाकर के आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।